हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 1 दिसंबर 2025 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत की डिफेंस पावर का क्या स्थान है। थर्ड, फर्स्ट पे अमेरिका है। छत्तीसगढ़ में आयोजित डीजीपी आईजीपी सम्मेलन में भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना कौन बना है, तो गाजीपुर, दिल्ली। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच किस विमान के रख रखाव के लिए समझौता हुआ है, तो MS-60R सी हॉक के लिए। इसरो और नासा का संयुक्त उपग्रह कौन है जो हाल ही में वैज्ञानिक चरण में पहुंच गया है, निशान। किस राज्य द्वारा FIR और कोर्ट केसेस की मॉनिटरिंग के लिए दर्पण वेबसाइट लॉन्च किया गया है, बिहार। किस देश को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया है, श्रीलंका। अभी जो तूफान आया दितबा उसके लिए। IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा मंगल ग्रह पर क्रेटर का नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, MS कृष्णन। दोहा कतर में आयोजित फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है, तो पुर्तगाल ने जीता है। तो ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट 17A के तहत कौन सा चौथा युद्ध पोत शामिल किया गया है, तो इसका नाम है INS तारागिरी। सॉरी। तो ये एक स्टिल्थ इंडिजिनियस स्टिल्थ फ्रिगेट है जिसको ये चौथा है प्रोजेक्ट 17A के तहत। तो ये जो है इसका जो निर्माण है ये मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड में नौसेना को शामिल किया गया है और ये जो है 17A श्रेणी का युद्धपोत है। अगर नीलगिरी क्लास जो है वो प्रोजेक्ट 17A से रिलेटेड है। इसमें जो है कौन कौन से फ्रिगेट शामिल किए जाएंगे और किए गए हैं, उनका नाम है INS नीलगिरी, INS हिमगिरी, INS उदयगिरी, जो अभी जो है श्रीलंका में जो मानवीय सहायता के लिए जो है ऑपरेशन जो है बंधु चलाया गया उसमें ये अभी गया हुआ भी है, और INS तारागिरी अभी शामिल किया गया है। इसके अलावा INS महेंद्रगिरी, INS द्रोणागिरी एंड INS बिंदगिरी। शिवालिक क्लास के फ्रिगेट की बात करें तो उसमें INS शिवालिक, INS सह्याद्री और INS सतपुरा। तलवार क्लास फ्रिगेट से रिलेटेड है INS तलवार, INS त्रिशूल, INS तवर, INS तेग, INS तरकश, त्रिखंड, तुशिल एंड तमाल। ठीक है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्रा क्लास फ्रिगेट शिप की बात करें तो उसमें INS ब्रह्मपुत्रा, बेतवा एंड ब्यास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में ये संपन्न हुआ अजय वॉरियर 2025 का अजय वॉरियर भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ है, तो ये संपन्न हुआ है भारत और ब्रिटेन के बीच ये होता है और ये राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में संपन्न हुआ है। ठीक है। इसमें भारत की तरफ से जो सिख रेजिमेंट और ब्रिटिश सेना के रॉयल गोरखा रेजिमेंट के सैनिकों ने जो है इसमें पार्टिसिपेशन किया है। डिफेंस से रिलेटेड फैक्ट को देखें तो भारतीय सशस्त्र सेना द्वारा जो है त्रिशूल अभ्यास जैसलमेर राजस्थान में हुआ था। संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुआ था। भारतीय वायु सेना द्वारा पहली बार 93rd वर्षगांठ भारत के इस क्षेत्र में आयोजित किया गया था, ईस्टर्न क्षेत्र में, वो भी आसाम में। कर्नाटक के बेलगावी में मित्र शक्ति अभ्यास हुआ था जो कि भारत और श्रीलंका के बीच होता है। CRF की वार्षिक परेड जो पहली बार पूर्वोत्तर राज्य में संपन्न किया गया था वो स्थान था आसाम गुवाहाटी। गरुड़ अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। और भारत का ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने में इंडोनेशिया के द्वारा दिलचस्पी दिखाई गई है। केंद्र सरकार द्वारा समुद्री बंदरगाहों की सुरक्षा की जिम्मेदारी CISF को सौंपी गई है। माही श्रेणी का पहला एंटी सबमरीन वाटरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट जो है कोचिन शिपयार्ड द्वारा बनाया गया है। भारतीय नौसेना का जो ऑफशोर पेट्रोल जहाज सेशल के विक्टोरिया पहुंचा उसका नाम INS सावित्री है। दुनिया के सबसे हाईएस्ट फाइटर कैपेबल एयरबेस का नाम क्या है जिसका उद्घाटन हुआ, उसका नाम है नियोमा एयरबेस लद्दाख में। भारत में पहली बार जो है सैफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन निर्माता कंपनी है। इसके द्वारा MRO मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल शुरू किया गया है। भारत की रक्षा प्रणाली हैमर के उत्पादन के लिए भारत और फ्रांस के बीच समझौता हुआ है।
नेक्स्ट, और अगर हम एक्सरसाइज मिलिट्री एक्सरसाइज से देखें जो 2025 में हुआ है, तो INA जो एक्सरसाइज कुबरिन होता है इंडिया मालदीव के बीच होता है, और यहाँ पे मैंने प्लेस भी रखा दिया है कि कहाँ हुआ है। डेजर्ट हंट इंडियन नेवी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है आर्मी नेवी और इंडियन एयरफोर्स का। बोनो सागर इंडिया बांग्लादेश के बीच होता है। वरुण नवल इंडिया फ्रांस। सी ड्रैगन ऑस्ट्रेलिया इंडिया जापान कोरिया एंड USA के बीच। इंदिरा 2025 रशिया के साथ होता है इंडिया का। टाइगर ट्रम्प जो है इंडिया और USA के बीच। डस्टलिंग इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच। पासिक्स इंडिया UK नेवल के बीच। शक्ति जो है इंडिया और फ्रांस के बीच होता है। जा माता एक्सरसाइज जापान एंड इंडियन कोस्ट गार्ड के बीच होता है। बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है इंडिया सिंगापुर के बीच होता है। 52nd सिम्बेक्स एक्सरसाइज इंडिया सिंगापुर के बीच होता है। युद्ध अभ्यास जो है जो बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और USA के बीच। मैत्री जो है इंडिया और थाईलैंड के बीच, और इसके अलावा श्रीनेक्स इंडिया श्रीलंका के बीच। ब्राइट सागर 2025 जो है बायलैटरल एक्सरसाइज था जो कि इंडिया और USA के बीच संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर जो जो इसको बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट किस वर्ष तक 1.8 से 1.9 टोटल फर्टिलिटी रेट के साथ स्थिर हो जाएगी। तो ये 2080 तक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि टोटल फर्टिलिटी रेट इंडिया की जो है 1.8 या 1.9 के साथ ये बिलियन के साथ ये स्थिर हो जाएगी। उसके बाद जो है पॉपुलेशन जो है वो एक तरीके से जो है स्टेबल हो जाएगा। तो भारत में कुल प्रजनन दर में गिरावट के कारण वर्ष 2080 तक देश की आबादी 1.8 या 1.9 अरब पर स्थिर होने की उम्मीद है, और वर्तमान में टोटल फर्टिलिटी रेट जो है 1.9 है। ठीक है, तो 2000 की तुलना में देखें तो टोटल फर्टिलिटी रेट जो है 3.5 थी और आज 1.9 है। और बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में प्रजनन दर जो है बहुत तेजी से गिरा है और इसमें 18% की गिरावट आई है। यहाँ की कुल प्रजनन दर जो है 1.3 हो गई है। टारगेट से रिलेटेड फैक्ट देखें तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा 2047 तक 7000 किलोमीटर यात्री कॉरिडोर विकसित किए जाने की घोषणा की गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा अगले 10 सालों में टेलीकॉम सेक्टर का भारत के GDP का 20% होने का अनुमान है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा भारत को कचरा मुक्त 2027 का लक्ष्य है। रेबिस मुक्त भारत का लक्ष्य जो है 2030 है। इसके अलावा 2030 जो है लक्ष्य केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा रखा गया है कि 2030 तक सड़क हादसे जो है 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। 2030 का लक्ष्य है मंगलयान मिशन 2 के लिए। इसके अलावा वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी 8% होने का भी लक्ष्य 2030 रखा गया है। इसके अलावा जो है पंचायत राज के द्वारा पूरे देश के गाँव में जियो स्पैटियल प्लानिंग का लक्ष्य 2030 रखा गया है। और अगर हम बात करें अब 2026 से, तो 2026 का लक्ष्य जो है नक्सलाइट फ्री इंडिया का रखा गया है। SIR का पूरा करने का लक्ष्य 2026 रखा गया है। इसके अलावा जो 2035 का लक्ष्य जो है भारतीय नौसेना के द्वारा रखा गया है कि 200 से अधिक पनडुब्बी जहाज का संचालन किया जाएगा। 2035 का जो लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी द्वारा रखा गया है कि मैकेलो मिनट जो 1835 में शुरू हुआ था उसको ख़त्म किया जाएगा। 2035 का लक्ष्य रखा गया है ई पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम 2.0 के तहत देश भर में ई पासपोर्ट पूरा करने के जो तिथि टारगेट है 2035 रखा गया है। 2026 का जो लक्ष्य जो है समुद्रयान मिशन 2 के लिए रखा गया है। 2040 का लक्ष्य जो है भारत का चांद पर स्वदेशी अंतरिक्ष यान भेजने का लक्ष्य रखा गया है। और कैग द्वारा सभी राज्यों और विधानसभा केंद्र शासित प्रदेशों में 2027 से 28 तक एक समान व्यय वर्गीकरण अपनाने का निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली कल्कि कथा कहाँ आयोजित हो रही है? तो ये उत्तर प्रदेश के कल्कि धाम में हो रही है। ठीक है, एंजोरा कंबो में कल्कि धाम पर 1 से 7 दिसंबर तक कल्कि कथा का आयोजन होने जा रहा है।
और कथा का वाचन जगत गुरु राम भद्राचार्य करेंगे और ये विश्व की पहली कल की कथा होगी। ठीक है। और कल्कि धाम का जो शिलान्यास जो है पिछले साल जो है 19 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। फर्स्ट इन वर्ल्ड से रिवीजन करें तो दुनिया का पहला चालित 3 व्हीलर स्वयं गति ओमेगा द्वारा जारी किया गया है। पहली बार जो है सारा मुलेली इंग्लैंड की चर्च ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व करेंगी। और मालदीव के द्वारा HIV सिप्सिल हेपेटाइटिस इन देश इसके लिए ट्रिपल उन्मूलन हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। गैलेक्सी आई द्वारा 2026 में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा। दुनिया में पहली बार भारत के अरुणाचल प्रदेश में सांप, मेढक और छिपकली की 12 नई प्रजातियां खोजी गई है। दुनिया का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय इजिप्ट में बनाया गया है। न्यूक्लियर हथियारों की संख्या के मामले में रशिया फर्स्ट नंबर पे वर्ल्ड में। चाइना के द्वारा पहला उड़ने वाले कार का ट्रायल प्रोडक्शन शुरू किया गया है। प्रथम श्रेणी में लगातार 8 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज आकाश कुमार चौधरी बने। दुनिया के सबसे हाईएस्ट फाइटर कैपेबल एयरबेस का नाम है नियोमा एयरबेस, लद्दाख में है जो। दुनिया का पहला ब्लैक टाइगर सफारी जो है उड़ीसा के मयूरभंज में बनाया गया है। देश का पहला जो है दुनिया का पहला तैरता हुआ द्वीप चाइना के द्वारा बनाया गया है। और अमेरिका के जो है एक व्यक्ति है जिनका नाम रेमंड हैगर है, जिनकी आयु 95 वर्ष है। उन्हें गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड्स ने दुनिया का सबसे बुजुर्ग बस चालक घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये विराट कोहली के द्वारा बनाया गया है। और इन्होंने अभी कल के मैच में शाहिद अफरीदी जो है उनको पीछे छोड़ दिया है। ठीक है। और ये फर्स्ट नंबर पे 352 छक्के के साथ और सेकंड नंबर पे 351 शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के। गेम्स की सिर्फ फैक्ट रिवीजन करें तो एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने 10 मेडल के साथ फर्स्ट पायदान हासिल किया था। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 48 टीम हिस्सा लेंगी, जिसका आयोजन जो है अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा संयुक्त तरीके से मिलकर तीनों करेंगे। टोक्यो में जो है 25 समर डीफ ओलंपिक्स 2025 में भारत ने 10 मीटर मिक्स्ड एयर राइफल में डबल पोडियम स्थान हासिल किया था। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने वाले इतिहास का सबसे कम आबादी वाला देश कुराकाओ बना है। भारत में आयोजित विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने 20 मेडल जीते थे। पुरुषों को हराकर अपना पहला पेशेवर खिताब जीतने वाली पहली भारतीय गोल्फर बनी थी रणवी उर्स। फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान जो है 142 है। पहला जो है दृष्टिबाधित महिला T20 वर्ल्ड कप इंडिया के द्वारा जीता गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब लक्ष्य ने जीता है। इंदौर में जो है SRFI इंडिया ओपन 2025 जो है अनाहत सिंह और मोहम्मद जकारिया ने जीता है। कॉमनवेल्थ 2030 की मेजबानी इंडिया अहमदाबाद में होगा। और ढाका में 2025 महिला कबड्डी विश्व कप का खिताब इंडिया ने जीता है। डेविस कप 2025 का खिताब जो है इटली ने जीता है स्पेन को हरा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा HIV एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये रखा गया है 2030 तक। आज जो है 1 दिसंबर है और 1 दिसंबर को जो है HIV डे, वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम है WHO के द्वारा रखी गई है, ओवरकमिंग डिस्ट्रप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स। ठीक है, ये इस बार की थीम है। जो HIV बीमारी है ये बेसिकली एक HIV और एड्स में ये अंतर है। जो HIV है ह्यूमन इम्यूनो वायरस कहते हैं इसको। HIV एक वायरस है जो कि इम्यून सिस्टम जो होता है इंसान का उसके अटैक करता है और जो इंसान को जो है इतना कमज़ोर कर देता है कि इम्यून सिस्टम इतनी कमज़ोर है कि आसानी से कोई भी बीमारी उसे इन्फेक्शन लग जाता है। जो एड्स है, एड्स जो है HIV इन्फेक्शन का लास्ट स्टेज माना जाता है, जिसमें इम्यून सिस्टम जो है बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो जाती है इस HIV वायरस के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम देखें कि भारत के द्वारा अलग अलग बीमारियों के लिए कुछ टारगेट रखे गए थे। अगर ट्यूबरक्लोसिस या टीबी का लक्ष्य जो है एलिमिनेट करने का इंडिया के द्वारा 2025 रखा गया है। काला अजर जो है इसका जो टारगेट 2023 रखा गया था। लिम्फेटिक फिलारियासिस
जो हाथी पाँव कहते हैं, उसका जो लक्ष्य 2030 रखा गया है। मलेरिया के एलिमिनेशन का लक्ष्य जो है 2030 रखा गया है, लेकिन इंटरमीडिएट टारगेट कि 0 इंडिजीनियस केस पहुंच जाए, इसका जो टारगेट 2027 रखा गया है कि केसेस जो है 0 2027 तक हो और इसको पूरी तरीके से एलिमिनेट हम 2030 तक कर ले। लेप्रोसी जो है इसके जो टारगेट रखा गया है कि 10,000 पॉपुलेशन पे कम से कम आपको बस एक केसेस ही आए। सिकल सेल एनीमिया के टारगेट जो है 2047 रखा गया है। ट्रैकोमा अभी WHO के द्वारा जो है इंडिया को पिछले साल ही ट्रैकोमा फ्री घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने के क्रम में रोहित और विराट की जोड़ी का क्या स्थान है? तो इनका अगर हम वर्ल्ड लेवल पे देखें तो 3rd नंबर पे है, और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये 2nd नंबर पे है। ठीक है, तो रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी अब भारत की ओर से सबसे ज़्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय मैच एक साथ खेलने वाली जोड़ी बन गई। सॉरी यहाँ पे ये 2nd नंबर पे आएंगे, ये नहीं होगा, 2nd नंबर पे। और इंडिया में जो है ये इंडिया की तरफ से 1st नंबर पे। ठीक है, तो ये दोनों ने एक साथ 392 मुकाबला, इंटरनेशनल मुकाबला एक साथ मैच खेले हैं। और सबसे सफल जोड़ियों में शीर्ष पे श्रीलंका की महिला जयवर्धन और कुमार संगकारा हैं, जिन्होंने एक साथ 550 मैच खेले थे। और भारतीय जोड़ी रोहित विराट जो है दूसरे नंबर पे है। ठीक है, और सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ की जोड़ी के बाद ये जिन्होंने मतलब पूरे वर्ल्ड में देखें तो महिला जयवर्धन और कुमार संगकारा ये जो है ये 1st नंबर पे हैं, जिन्होंने 550 मैच खेले थे। और रोहित और विराट की जोड़ी जो है 2nd नंबर पे, जिन्होंने जो है 392 मैच खेले। और राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर ये 3rd नंबर पे आते हैं, जिन्होंने 391 मैच एक साथ खेले थे। गेम से रिलेटेड फैक्ट और देखें तो चैंपियन ट्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी ने जो है रविवार को सैयद मोदी इंटरनेशनल सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट का पहला महिला युगल खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोरंटो में आयोजित मोज़ेक इंटरनेशनल साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है? तो इसका सही आंसर है पायरे। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन मिसप्लेस्ड हो गया है। तो पायरे मूवी को मिला है। तो फिल्म निर्देशक विनोद चोपड़ा की जो चर्चित फिल्म है पायरे ने कनाडा में धूम मचाया है और टोरंटो में 2025 के मोज़ेक इंटरनेशनल साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और सर्वश्रेष्ठ संगीत का सम्मान इसे दिया गया है। और संगीत का पुरस्कार जो है ऑस्कर विजेता संगीतकार माइकल डेना को दिया गया है। कुछ अवार्ड्स देखें जो इंडियन फिल्म को दिया गया है। लापता लेडीज़ को आईफा अवार्ड में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया गया था। संतोष फिल्म है जिसको एशियन फिल्म अवार्ड्स में जो है ऑनर प्रदान किया गया था। होम बाउंड को जो है इसके डायरेक्टर जो है नीरज खवियान को बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट इंडी फिल्म जो है घोषित किया गया था एट द इंडियन फिल्म फेस्टिवल एट मेलबर्न। और इसके अलावा इंटरनेशनल पीपल चॉइस अवार्ड दिया गया था, इसमें ये 2nd रनर अप थे टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। सैयारा मूवी को जो है पॉपुलर चॉइस अवार्ड दिया गया था येलो स्टोन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। इसके अलावा अगर हम नेशनल अवार्ड के देखें, जो नेशनल अवार्ड 2025 दिया गया था इस साल, उसमें जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड मोहनलाल को दिया गया था, एक साउथ के बहुत बड़े एक्टर हैं। बेस्ट फीचर फिल्म 12th फेल को दिया गया था। बेस्ट एक्टर शाहरुख खान को जवान के लिए और विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी को मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। बेस्ट डायरेक्टर सुदीप्तो सेन थे केरला स्टोरी के लिए। और बेस्ट हिंदी फिल्म कटहल थी अ जैक फ्रूट मिस्ट्री। और बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम इंटरटेनमेंट में रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी थी। पीछे कल हमने पढ़ा था कि जो निसार है उसका जिसका फुल फॉर्म है जो नासा और इसरो का संयुक्त उपग्रह है, सैटेलाइट है, जिसका नाम है नासा इसरो जो है सिंथेटिक एपर्चर रडार।
ये जो है अभी जो है ऑपरेशन घोषित किया गया था, और कल का हमने पढ़ा था कि इसका जो है नासा के द्वारा जो है एस बैंड लगा हुआ है, और जो है इसरो का जो है एल बैंड लगा हुआ है। ठीक है, तो इनके द्वारा जो है इसका जो एस बैंड है ये अभी जो है अंतरिक्ष में जो भेजा गया था वो अभी ओपन हो गया, और उसके द्वारा जो है पहली तस्वीर ये ऐसी साझा की गई है जिसमें ये गोदावरी नदी के आसपास के क्षेत्र को दिखाया गया है। तो इस तरीके से ये आएगा। तो मैंने सोचा कि ये आप लोग को दिखाती हूँ, क्योंकि हम काफ़ी दिनों से ही निसार उपग्रह के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्कीम एमिशन से रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन करें तो केंद्र सरकार द्वारा चेनाब नदी पे सावरकोट परियोजना को मंजूरी मिली है। डिजिटल श्रम सेतु मिशन जो है नीति आयोग के द्वारा लागू किया गया है। नीति आयोग सॉरी नीति आयोग द्वारा मिशन ओरिएंटेशन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए चलाया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भर योजना की शुरुआत दिल्ली में हुई है। केंद्र सरकार के एजुकेशन मंत्रालय द्वारा HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया गठन के लिए बिल पेश किया जाएगा। उड़ान विंग्स ऑफ चेंज पहल जो है टाटा स्टील के द्वारा शुरू की गई है। केंद्र सरकार के जो एजुकेशन एंड डिफेंस मंत्रालय द्वारा वीरता गाथा 5.0 शुरू किया गया है। आसाम सरकार द्वारा बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो बिल को मंजूरी दी गई थी वो अब एक्ट में तब्दील हो चुका है। इसके अलावा मनसुख मंडाविया द्वारा डिजिटल लेबर चौक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट लाया गया है, और उत्तराखंड सरकार द्वारा परिवार योजना के तहत सभी परिवारों को यूनिक नंबर दिया जाएगा। और सेना पोर्ट स्कीम जो है पहली बार महिलाओं को प्रादेशिक सेना में शामिल करने के लिए ये योजना चलाई गई है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी, तो फिर चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में और जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनको प्लीज़ प्रमोट करिएगा। थैंक यू सो मच।